ये पार्टनरशिप का दूसरा वीडियो है, जिसमें हमने आपको जो है पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या है, इसके अलावा जो है फिक्स कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, मेन ले लिए थे। इसके अलावा जो है सेकंड वीडियो में हम आपको जो है वो चीज़ें बता रहे हैं जो आपकी स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ज़रूरी होती है। तो अकाउंट्स मेंटेन इन फंडामेंटल पार्टनरशिप कौन कौन से चीज़ें इसमें होती हैं। पहला पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कॉमन होता है, जो बनना ही है, ठीक है, चाहे हर एक सिचुएशन में, क्योंकि प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि पीएल अप्रोप्रिएशन में हम वही चीज़ें लेते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होती हैं। अगर कोई चीज़ पार्टनर रिलेटेड नहीं है तो यहाँ का पार्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़, सबसे पहले हम पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मूला बताते हैं। आइटम्स ले लिया, रुपीज, आइटम्स रुपीज, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले लिखा टू सैलरी, टू सैलरी आपने लिखा डेबिट साइड में, लेकिन ये सैलरी किससे रिलेटेड होगी, पार्टनर से। बोनस किससे रिलेटेड होगा, पार्टनर से। कमीशन किससे रिलेटेड होगा, पार्टनर से। इंटरेस्ट एंड कैपिटल मालूम है जो पार्टनर ने कंट्रीब्यूट की, उससे रिलेटेड हो गया, वो डेबिट में आ जाएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में कभी कभी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, शायद एक क्वेश्चन आपको किसी बुक में मिले जब आप पैसा जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन हमने इसको ले लिया है, ज़रूरी है। इसके बाद हमने आपको बताया था जो है, अभी आपको छोटे वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आप देखिए हमने समझाया है कि पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनाते हैं, उसके बाद ये बनता है। तो यहाँ देखिए हमने बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके हमने प्रॉफिट करके दिखा दिया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स, वो ड्राइव्स जो पार्टनरों की इंटरेस्ट पार्टनर ने ड्राइव निकाला था, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइव क्रेडिट हो गया। अब इसमें से आप जो है डेबिट में क्रेडिट में से डेबिट घटा दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर यहाँ लिखा है टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सा रेशियो लिखा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो का मतलब क्या होता है, जब आप क्वेश्चन लगाते हैं फर्स्ट लाइन में जो भी रेशियो दिया होगा, चाहे वो इक्वल दिया हो, चाहे वो कैपिटल के अनुसार कैपिटल रेशियो दिया हो, चाहे पहले से प्री प्लान रेशियो दिया हो, उसी को हम ओल्ड रेशियो बोलते हैं। अब हमने यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट लिया है टाइप्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पर देखिए, अभी हमने पिछले में आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल समझाई थी। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि अगर कैपिटल आपकी फिक्स होगी तब कौन से अकाउंट बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग होगी तो कौन से बनेंगे। तो हमने पहला पॉइंट लिखा है इफ कैपिटल इज फिक्स देन टू अकाउंट्स आर मेंटेन। अगर कैपिटल क्वेश्चन में फिक्स दी हुई है तो समझ लीजिएगा कि आपको जो है दो अकाउंट बनाने जरूरी है। पहला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर करंट अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने इस वीडियो में ले लिया, बाकी हम जो है इसी को जो है दोबारा हम जो है इसी वीडियो में आपको हम दोनों कैपिटल के फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे। तो पार्टनर कैपिटल में हमने क्या किया, डेट ले लिया, पार्टिकुलर रुपी डेट, पार्टिकुलर रुपीज। यहाँ पर देखिए 2010 दोनों तरफ डाल दिया, क्योंकि बैलेंस आपका फॉरवर्ड हो रहा है। 1 जनवरी करके बाई बैलेंस बीडी लिख दिया हमने, और इसको 31 दिसंबर डाल करके टू बैलेंस सीडी कर दिया। एक चीज़ और आपको बता दें, कभी कभी क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्ट करके दिया रहता है, तो यहाँ बाई बैलेंस ना हो करके जो है वहाँ पर बाई बैंक हो जाएगा। अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया है, पार्टनरों ने बिजनेस या पार्टनरशिप स्टार्ट की है, तब यहाँ पर बाई बैलेंस ना हो करके बाई बैंक करके दिखा दीजिएगा, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। बाकी फॉर्मेट आपको अभी जस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक आपकी स्टडी करें, देखें कि पार्टनरशिप होती क्या है। आपने देखा होगा जो है कि जो पार्टनरशिप होती है मिनिमम 2% मैक्सिमम 50%, अगर किसी जगह पर काम करते हैं तो वो चीज़ आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। 2013 के अनुसार जो आपका नया कंपनी एक्ट आया है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो है जब कंपनी एक्ट 1956 था तो हम बड़े आसानी से कह देते थे जो है कि अगर कम से कम 2 आदमी, अधिक से अधिक 20 आदमी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तो आपकी पार्टनरशिप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी हमने आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं या समझा रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जो है अगर कैपिटल फिक्स होगी तब कौन सा अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने उसमें बताया था जो कैपिटल आपकी फिक्स थी, तो एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा बनता है पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। इसमें भी वही लगभग तरीका होगा जो हमने पिछले उसमें प्रोवाइड किया था।
लगभग चीजें उसी हिसाब से होंगी। डेट हो जाता है, पार्टिकुलर हो गया, यहाँ रुपये लिख दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए। हम फिलहाल यही इसी से लिख के काम चलाते हैं, ठीक है। आप रुपीज भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें, बोथ आर करेक्ट। उससे आपके सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपका पार्टिकुलर हो गया और ये आपका रुपीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वो चीज़ थोड़ा हमें ध्यान देनी होती है। जैसे जो चीज़ें आपकी छूट गई थी, जिनकी वजह से आपकी कैपिटल चेंज होती है, मतलब वो आइटम जिनकी वजह से कैपिटल चेंज हो जाती है, उसको जो है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड था तो इनको उठा करके यहाँ दिखा दिया गया और वहाँ को कैपिटल ले लिया गया, इसलिए जो है आपका कैपिटल फिक्स हो गई। बाकी एडजस्टमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी क्रेडिट साइड में आएगी। इसी प्रकार बाई सैलरी जो पार्टनर को दी गई है, सैलरी हो गई, बोनस हो गया, कमीशन जो पार्टनर को दिया गया था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर क्रेडिट साइड में आती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर गुडविल दी हुई है, गुडविल के बारे में आप लोगों को बहुत डीप में बताएंगे, मज़ा आएगा आपको, ठीक है, कि गुडविल होती क्या है, इसके मेथड्स क्या होते हैं। लास्ट में आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो आपने बनाया है, अभी अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ प्रॉफिट लिख दीजिए। ये दिखा देते हैं। एक आइटम और आप चाहे दिखा दें, क्योंकि जनरली आता रहता है क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व, ये भी आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड में आता है। इसका टोटल लगा लीजिए, इसको हमने इधर कर दिया। यहाँ पर लिख देंगे जो है टू ड्राइंग्स, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स निकाली है तो आपकी इस साइड आ जाती है, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो आपका इधर आता है, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सीडी आपका आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने डेट वोट नहीं डाली है, अगर आप चाहें तो 31 दिसंबर करके जो है डाल सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप जब को हम सवाल लगवाने बैठेंगे तब वहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया, और लास्ट में आपका 31 दिसंबर को बैलेंस आ गया, ठीक है। इसके बाद बेटा जो है, ये तो आपकी हो गई फिक्स कैपिटल। क्यों हो गई, आपके दिमाग में आ गया होगा। कैपिटल में हमने केवल कैपिटल का बैलेंस लिया था, बाकी सब एडजस्टमेंट यहाँ आ गए, तो कैपिटल जितनी रहेगी, इसीलिए उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग then only partner capital account is prepared. Partners capital account is prepared. अगर आपकी कैपिटल जो है फिक्स दी हुई, फ्लक्चुएटिंग दी हुई है, तब आप केवल पार्टनर कैपिटल बनाएंगे। वहाँ पर आपको जो है अलग से कोई चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम आपके सामने बना के दिखा रहे हैं, आप लोग देख लें, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम आ रहा होगा। और ये आपकी सीबीएसई में फ़िलहाल जहाँ तक हमें आइडिया कह रही है 30 नंबर का आता है। आईएससी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक। और उसके अलावा जो है यूपी बोर्ड में भी यही हालत है, लेकिन यूपी बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है। लेकिन सीबीएसई की जहाँ तक बात करें, सीबीएसई में अगर किसी बच्चे ने पार्टनरशिप पढ़ ली है तो समझ लो पास हो गया। इसलिए पार्टनरशिप चाहे आईएससी हो, सीबीएसई हो, हर जगह इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको हम जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज से बता रहे हैं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इट टेक्स टू मेक वायरल।
एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती है। हम चाहे जितना अच्छा पढ़ाएं, लेकिन अगर आपने उसमें कोई अपने विचार नहीं दिए हैं, ठीक है, कमेंट्स नहीं किए हैं और ये नहीं बताया कि कैसा पढ़ा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने 2010 का केस ले लिया है, 5 जनवरी डाल दी है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, ये आपकी कैपिटल होती है, कैपिटल दिखा दिया हमने। फिर ये दोनों आइटम जो अलग अलग दिखाए थे एक साथ ही आ जाते हैं। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिखा दिया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन, कमीशन हो गया, और टू गुडविल, गुडविल हमने दिखा दी। फिर यहाँ पर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इसलिए बता रहे हैं कि हर जगह चाहे वो कोई टॉपिक हो पार्टनरशिप का बचेंगे नहीं, ये आएगी जरूर। फिर लास्ट में क्योंकि फंडामेंटल की बात हो रही है तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो है प्रॉफिट वाला पार्ट, प्रॉफिट का पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर डेबिट साइड में 2010 लिख दिया और यहाँ 31 दिसंबर डाल करके जो भी लिखना है यहाँ लिखिए। टू ड्राइंग्स, डेट दी होगी, डेट के अनुसार काम करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दिखा दिया और यहाँ पर 31 दिसंबर डाल के यहाँ लास्ट में लिखेंगे टू बैलेंस CD करके ये दिखा दिया। और ये आपका जो है फॉर्मेट आपका तैयार हो गया, जो आपका जो है बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। अगर आपको वाकई पार्टनरशिप पढ़नी है या सही करनी तो हमारे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। चलेंगे तो हम आपको चैलेंज देते हैं कि आपकी पार्टनरशिप फिलहाल गलत नहीं होगी, इससे ज़्यादा ऐसे और आपको कोई नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है, एक बार फिर रिन्यूअल करा दे, अगर कैपिटल क्वेश्चन में फिक्स दी है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा पर करंट अकाउंट बनेगा। पार्टनर कैपिटल में केवल कैपिटल दिखाएंगे, बाकी जितने एडजस्टमेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब पार्टनर्स को फायदा दे रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। और ये ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके लिए लॉस है तो डेबिट कर दिया गया, इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल का बैलेंस और दोनों सब इसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर बाई बैलेंस ले लिया हमने, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब चीज़ें हम इसमें दिखाते गए, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आपको दिखाते चले गए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सोचने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें क्रेडिट क्यों की गई। तो सीधा फंडा ये है, आप बताइए कि ये सब पार्टनर को मिल रही है, पार्टनर को फ़ायदा दे रही है, इसलिए इन सबको हमने यहाँ पर जो है क्रेडिट कर दिया है। ये चीज़ें उसके लिए लॉस हो रही हैं या उसने पैसा निकाल लिया फर्म से तो ड्राइंग्स उसका डेबिट में दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटा देंगे तो आपकी जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसी से हम आगे सवाल लगाते हैं। दूसरी चीज़ बेटा ये है, पहचानेंगे कैसे कैपिटल फिक्स है फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन में फिक्स लिखा हुआ है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है तब आप फ्लक्चुएटिंग को बेस बनाएंगे। हमने क्या बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी, अगर लिखा हुआ है फिक्स तो फिक्स, या कभी कभी वहाँ क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे देते हैं तब भी आप समझ लेंगे कैपिटल आपकी क्या है, फिक्स है। अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग से ही क्वेश्चन लगाएंगे अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है।